आजादी या मौत, जेल में बंद इमरान के लिए अब यही सवाल उठ रहा है। आजादी मिलेगी या मार दिया जाएगा? जेल में बंद इमरान के लिए अब असली लड़ाई इसी बात को लेकर हो रही है। सड़कों पर अब मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी उतरने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। पहले भी हमने प्रदर्शन देखे हैं इमरान खान के फेवर में। इमरान खान की जेल में कथित प्रताड़ना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। बार बार इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अदियाला जेल में इमरान खान को प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्मेंट किया जा रहा है। उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उन्हें दवाइयां नहीं दी जाती, उन्हें आइसोलेटेड रखा जाता है, उन्हें हवा पानी तक नहीं मिलने दिया जा रहा, जो कि न सिर्फ जेल के नियमों के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और अब इसी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। सड़कों पर सोहेल अफरीदी उतरने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने बड़ा चेतावनी दी है, बड़े आंदोलन की बात की है। आजादी या मौत के नारे के साथ सड़कों पर उतरते हुए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और मिलिट्री को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट चैलेंज किया है, खुली चुनौती दी है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान दबाव में है। इंटरनेशनल लेवल पर लगातार इमरान खान को लेकर जिस तरीके से सवालात उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान बहुत प्रेशर में है। आसिम मुनीर बहुत प्रेशर में है, शहबाज शरीफ बहुत प्रेशर में है। चाहे ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, चाहे यूएन काउंसिल की बात कर लें, या फिर तमाम तरह से उठती हुई आवाज़ों की बात कर लें, जमीमा अस्मत उनकी पहली पत्नी की बात कर लें, उन्होंने तो एलन मस्क तक के लेवल पर यह मामला उठाया। और अब सबकी नजरें पाकिस्तान में इमरान खान की होने वाली हालत पर टिकी हुई है। कोई ये कह रहा है कि इमरान खान को पाकिस्तान की जेल में मार दिया जाएगा। कोई ये कह रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आसिम मुनीर के लिए वो खतरा है, और अगर इमरान खान जीवित रहे तो आसिम मुनीर को सत्ता के सिंहासन से बेदखल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा केपी के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इमरान खान की रिहाई को लेकर शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है, बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का संदेश लेकर अफरीदी सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों को इमरान खान के लिए आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अफरीदी ने बहुत क्लियर वर्ड्स में, बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि इमरान खान का नारा है आजादी या मौत, या इमरान खान को आजादी मिलेगी या फिर हम मर जाएंगे। और अब उसी रास्ते पर चलकर लड़ाई भी लड़ी जाएगी, या तो मौत होगी या फिर आजादी मिलेगी। अफरीदी ने कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी जाएंगी, प्रदर्शनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को मार दिया जाएगा। लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह की धमकी दी जाए, चाहे हमें मार दिया जाए, गोलियों से भून दिया जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान को छुड़ाने के लिए, इमरान खान के ह्यूमन राइट्स के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और हम आवाज़ उठाएंगे। और इसके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब प्रांत में प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है। बड़े पैमाने पर आवाम को सड़कों पर उतरने के लिए कहा जा रहा है। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इमरान खान की पॉलिटिक्स, इमरान खान की राजनीति या उनकी नीतियां ही चलेंगी, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, या फिर कोई और हो, किसी और का सिक्का नहीं चलेगा। ये क्लियर डिक्लेरेशन है, ये साफ ऐलान है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का ही सिक्का चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ही राजनीति आगे बढ़ने दी जाएगी, इमरान खान की ही पॉलिसीज आगे चलेंगी, इमरान खान का ही आदेश माना जाएगा। कोई और यहां अपनी चलाने की कोशिश ना करे, नहीं तो आग लगा दी जाएगी। अफरीदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान इमरान खान की जेल में बंद है और इमरान खान की जेल में सिचुएशन को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान पर। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार आरोप लगा रही है कि उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, जो कि बहुत ही गलत है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो इसके लिहाज से भी खराब है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि इस तरह का एकांत कारावास, इस तरह का कन्फाइनमेंट्री जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, वो मेंटल टॉर्चर के दायरे में आता है, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक यातना के दायरे में आता है। और इमरान खान को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान की पत्नी की भी अब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इमरान की पत्नी की ओर से भी लगातार रिएक्शंस मिल रहे हैं। इस बीच अफरीदी ने दावा यह किया है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को जेल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ इमरान खान को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है,
दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि उनकी पत्नी बुशरा बीवी के साथ भी यातनाएं दी जा रही हैं, उन्हें टॉर्मेंट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अदियाला जेल प्रशासन ने उन्हें लगातार 10वीं बार इमरान खान से मिलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बार बार सब लोग इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदियाला जेल प्रशासन की ओर से बार बार इमरान खान से मिलने की इजाजत को नहीं दिया जाता, चाहे उनकी बहन की बात हो या फिर खुद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की या किसी और की। इमरान खान के करीबी सहयोगी और पार्टी नेता भी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर अवैध हस्तक्षेप, इलीगल इंटरवेंशन और राजनीतिक प्रेशर, पॉलिटिकल वेंडेटा बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। अदियाला जेल के बाहर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालात टेंस्ड हैं। इमरान खान की बहनें, पीटीआई कार्यकर्ता और साथ साथ खुद मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी कई दिनों से जेल के बाहर डटे हुए हैं। इमरान खान की सेहत को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर भी अफवाहों ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है और यही वजह है कि सभी बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं इमरान खान की हेल्थ को लेकर। और अब सोहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, पीटीआई के तमाम कार्यकर्ताओं, उनकी बहनों और खुद इमरान खान जेल से ये नारा दिया है, या तो हम मौत की नींद सो जाएंगे या फिर हमें आजादी मिलेगी। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में, क्या ये एक नई बगावत है या एक नई रेवोल्यूशन हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगी? क्या एस्टेब्लिशमेंट का राज खत्म हो जाएगा, आसिम मुनीर का राज खत्म हो जाएगा, ऑटोक्रेसी की जगह अब डेमोक्रेसी ले लेगी? ये तमाम सवाल। आजादी या मौत, जेल में बंद इमरान के लिए अब यही सवाल उठ रहा है। आजादी मिलेगी या मार दिया जाएगा? जेल में बंद इमरान के लिए अब असली लड़ाई इसी बात को लेकर हो रही है। सड़कों पर अब मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी उतरने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। पहले भी हमने प्रदर्शन देखे हैं इमरान खान के फेवर में। इमरान खान की जेल में कथित प्रताड़ना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। बार बार इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अदियाला जेल में इमरान खान को प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्मेंट किया जा रहा है। उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उन्हें दवाइयां नहीं दी जाती, उन्हें आइसोलेटेड रखा जाता है, उन्हें हवा पानी तक नहीं मिलने दिया जा रहा, जो कि न सिर्फ जेल के नियमों के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और अब इसी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। सड़कों पर सोहेल अफरीदी उतरने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने बड़ा चेतावनी दी है, बड़े आंदोलन की बात की है। आजादी या मौत के नारे के साथ सड़कों पर उतरते हुए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और मिलिट्री को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट चैलेंज किया है, खुली चुनौती दी है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान दबाव में है। इंटरनेशनल लेवल पर लगातार इमरान खान को लेकर जिस तरीके से सवालात उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान बहुत प्रेशर में है, आसिम मुनीर बहुत प्रेशर में है, शहबाज शरीफ बहुत प्रेशर में है। चाहे ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, चाहे यूएन काउंसिल की बात कर लें, या फिर तमाम तरह से उठती हुई आवाज़ों की बात कर लें, जेमिमा स्मिथ उनकी पहली पत्नी की बात कर लें, उन्होंने तो एलन मस्क तक के लेवल पर यह मामला उठाया। और अब सबकी नजरें पाकिस्तान में इमरान खान की होने वाली हालत पर टिकी हुई है।